हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड फिजियोलॉजी। चैप्टर सेकेंड क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सिद्धांत, जो भी बेसिक प्रिंसिपल है, जो कि आपके जो पदार्थ विज्ञान में जो पहले चैप्टर का जो क्वेश्चन आता है ना, राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद, ठीक है, या राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पदार्थ विज्ञान या आयुर्वेद, तो उसमें इसको मिला के लिखना तो आपको मीटर अच्छा मिलेगा, क्योंकि 10-10 मार्क्स में वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा जो मेन जो होता है ना रोगी परीक्षा का, क्या होता है? दर्शन स्पर्शन प्रश्न परिच्छेद च रोगिनम रोगी निदान प्रागुपलक्षण पश्यप्ति भी। तो ये जो श्लोक होता है, तो क्या स्पर्शन करोगे तब ना, तो प्रश्न स्पर्शन और दर्शन स्पर्शन और प्रश्न, ये तीन जो मेथड है वो इंटोग्रेट करने के लिए हम यूज करते हैं पेशेंट का। ठीक है, अब बात करते हैं क्या परुष्य लौकित्वम, मतलब क्या होता है? जो लौकितुल्यत्वम जो होता है ना, जो थ्योरी ऑफ माइक्रोकॉज्म पढ़ेंगे, शरीर से पंच भौतिकत्वम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके षट धातुत्मक पुरुष पढ़ेंगे, शरीर दोष धातु मलमूतम मूलम पढ़ेंगे। ठीक है, मूलत्वम पढ़ेंगे, रोग आरोग्य कारणम पढ़ेंगे, रोग आरोग्य लक्षणम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद के सामान्य विशेष सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत पढ़ेंगे, द्रव्य रस वीर्य विपाक सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सिद्धांत पढ़ेंगे क्या? पुरुष से लोक तुल्यत्व। ठीक है, मतलब क्या होता है? पुरुष मतलब क्या होता है? ह्यूमन बॉडी। क्या होता है? पुरुष मतलब ह्यूमन बॉडी होता है। लोक मतलब क्या होता है? नेचर होता है। ठीक है, और तुल्यत्व मतलब तुलना करना। ये तीनों वर्ड को समझो। पुरुषस्य मतलब क्या होगा? ह्यूमन बॉडी हो गया, और लोक का मतलब मीन्स नेचर हो गया। ठीक है, जो ये लोक, ठीक है, परलोक जो भगवान का जो लोक है वो। ठीक है, तुल्यत्व मतलब सिमिलरिटी, ह्यूमन बॉडी एंड नेचर कंपेयर द प्रिंसिपल, ऑल प्रिंसिपल आर माइक्रोकॉर्म एंड सबटल फॉर्म। ये श्लोक आपको याद रखें। यावंतो ही लोके भाव विशेषा तावंत पुरुष यावंत पुरुष तावंत लोके इति विसर्गादान विशेष सोम सूर्यात अनिला था धारयंती जगदे कफ पिता अनिला सत्ता। वो आगे की भी पार्ट्स मैंने यहीं पे बोल दिया। ठीक है, यावंतो ही लोके मतलब क्या है? कि जो इन वर्स में जो कुछ भी है और ह्यूमन बॉडी में, दोनों में सिमिलर होता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में है वही हमारे जो इनवर्स में है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पिंड ब्रह्मानंद न्याय बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो ह्यूमन बॉडी का जो कंपोजिशन होगा वही इनवर्स में होगा। ठीक है, चाहे एनाटॉमिकल हो या स्ट्रक्चरल हो, बाहर पंचभौतिक कंस्टिट्यूटेड है, वही हमारे बॉडी भी पंचभौतिक कंस्टिट्यूटेड का बना हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है? सेकेंड सर्व द्रव्य पंचभौतिक, पूरा यूनिवर्स का जितना भी द्रव्य है वो कैसा बना होता है? तो पंचभौतिक कंस्टिट्यूटेड का बना होता है। अब तीसरी बात करें, पंच मतलब फंक्शनल सिमिलरिटी की बात करें, तो यूनिवर्स का जो कुछ भी, यूनिवर्स के जितने भी सब्सटेंस है उसमें जो तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे बाहर वायु है तो वो मूवमेंट करता है, तो हमारे बॉडी में जो वायु है वो क्या करता है? जो जितने फूड पार्टिकल है, रेस्पायरेशन है, प्राण उदान, जो कुछ भी है मूवमेंट, सारा कुछ कराने का काम हमारा करता है। जैसे विसर्ग और दान, मतलब विसर्ग और अदान, विसर्ग मूवमेंट और अदान मूवमेंट, ठीक है, दोनों कराता है। ठीक है, मतलब समझिए, जैसे सब ऑर्गन का समझ, जल क्या होता है? हमारे बॉडी में 70% जल होता है, तो क्या करते हैं? पूरे बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है और सर्कुलेशन वगैरह में मेंटेन करता है। ठीक है, और अग्नि हो गया कि डाइजेशन करता है, तो बाहर भी पकाने का काम करता है, हमारे बॉडी में भी पकाने का काम करता है। और किसका क्या होगा? जल हो गया, अग्नि हो गया, वायु। पृथ्वी क्या होता है? कंपैक्शंस करता है। ठीक है, और वायु क्या होता है? मूवमेंट हो गया, और आकाश क्या होता है? दो के बीच में जो खाली जगह होता है उसको लाने का काम करता है। ठीक है, फिर ये उस श्लोक का जो मैंने वहाँ बोल दिया था, विसर्ग और अदान करेगा। विसर्ग का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ या यूनियन। अदान का मतलब दूर जाना, चेंज डाइजेशन हो गया। सोम का मतलब क्या हो गया? सोम का मतलब हो गया क्या? मून। सूर्य मतलब सन, और अनिल का मतलब वायु। जैसे होता है वैसी धारयंती जगदे, उसी तरह से हमारे बॉडी में जो धारण करके रहते हैं कौन? कफ पित्त और अनिल मतलब बात। कफ पित्त बात हमारे बॉडी में रहता है, जैसे बाहर रहता है वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसको को रिलेट करता है। ठीक है, इनवर्स में। अब बात करते हैं क्या, ये देखिए यहाँ पे चार्ट दिया, फ्लो चार्ट दिया है, उसको देखिए। जैसे कि यूनियन एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो मून होगा, कफ गुण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन और डाइजेशन सन और पित्त होगा, मूवमेंट विंड और वाता का होगा। ठीक है, जैसे कि सन जो होता है ना, और अदर टाइप हीट जो एसेंशियल होता है कि फ्रूट को पकाने के लिए, जैसे फ्रूट को पकाने के लिए क्या सन चाहिए और हीट चाहिए, उसी तरह से डाइजेशन अकर्स होता है किसके? पित्त दोष के वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं ये सब जो है ऐसे ही है, इसको पढ़ना नहीं। इसके बाद क्या? शरीर से पंचभौतिकत्व। अब ये श्लोक देखिए, सर्व द्रव्य पंचभौतिकत्व अस्मिनी अर्थे, मतलब यूनिवर्स का जो कुछ भी द्रव्य है वो पंचभौतिक कंस्टिट्यूटेड का है। ठीक है, कोई दिक्कत? पूरा मत पढ़ना। ये देखो, ये सांख्य थ्योरी में हमने पढ़ा था। क्या सांख्य थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? देखिए, प्रकृति और पुरुष मिलकर के क्या महंत बनाएगा, यानी इसको अव्यक्त भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, अव्यक्त। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, दोनों को मिलाकर के एक टर्म यूज करते हैं, अव्यक्त तो महंत अहंकार। अहंकार तीन तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक और राजसिक मिलकर के क्या बनाता है? तो सात्विक और
सात्विक और राजसिक मिलकर क्या बनाता है, तो सात्विक और राजसिक, देखिए सात्विक यहाँ पे मिल रहा है, सात्विक आप जुड़ा किसके साथ, राजसिक के साथ, क्या बनाएगा, तो 5 सेंस ऑर्गन, 5 मोटर ऑर्गन और मन, यानी एकादश इंद्रिया का फॉर्मेशन करेगा। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और मन, याद है पीछे ज्ञान इंद्रिया पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और रसिक अहंकार तामसिक अहंकार के साथ मिल करके, ठीक है, दोनों ये 2 करके क्या बनाएगा, 5 तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 तन्मात्रा मिलकर के पंच महाभूत का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, ये हो गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं ये सब जो है शब्द स्पर्श, ये देखिए ये प्रॉपर्टी याद रखना है महाभूत का। पदार्थ विज्ञान का वीडियो अगर देखा होगा तो वहाँ पे ये है, इत आकाश शब्द वायु, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी कर देना है, ठीक है। और सब में एक एक जोड़ने जाना है, इसमें शब्द में स्पर्श जोड़ दिया, इसमें रूप जोड़ देना है, रस जोड़ देना है और गंध जोड़ देना है, ऐसा इस तरह से ऐड करते चले जाना है, ठीक है। अब ये सब श्लोक आपको याद नहीं रखना, फिर ये श्लोक आपको याद रखना है, खर द्रव्य चलो उष्णम भू जल नील तेज शाम आकाश से अप्रतिघाते दुष्ट लिंग यथा कम। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं 5 मार्क्स में, तो इसको याद रखना है। खरतवा रफनेस, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। खरतवा मतलब क्या होता है, रफनेस। द्रवत्वा मतलब क्या होता है, फ्लूइडिटी। खर द्रव्य, चलो मतलब क्या होता है, मूवमेंट, चलतवा गुण। और क्या, उष्णत्वा मतलब हीट, ठीक है। और भू मतलब क्या, भू मतलब पृथ्वी का क्या हो गया, खरतवा गुण हो गया। जल का मतलब द्रवत्वा गुण हो गया। अनिल का वायु का मतलब गुण क्या हो गया, चलत्वा गुण हो गया। और शाम भू जल नील तेज का गुण क्या हो गया, उष्णत्वा हो गया, ठीक है। और शाम हो गया। और आकाश का क्या हो गया, अप्रतिघातो, आकाश का गुण क्या हो गया, अप्रतिघातो मतलब नन ऑब्स्ट्रक्शंस, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है इस सब का, ठीक है। अब बात करते हैं षड धातुत्मक पुरुष की बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 5 नंबर में, इसको याद रखना है। खाद्य चेतना षष्ठा धातु पुरुष समृद्ध, ख मतलब क्या होता है, आकाश, और आदि धातु मतलब आकाश वायु, ख आद्य मतलब आकाश और आदि मतलब आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी क्या होता है, जो षड धातुत्मक पुरुष को कहलाता है, ठीक। ख आदि मतलब आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये 5 हो गया। और उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, चेतना मतलब क्या हो गया, चेतना पता चल रहा है, आत्मा। तो 5 1 6, तो 6 मिलकर के षड धातुत्मक पुरुष का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं उसी तरह से पूरे यूनिवर्स के जितने भी सब्सटेंस है वो पंचभौतिक कंस्टिट्यूटेड का बना हुआ है, ठीक है। अब देखो पृथ्वी एलिमेंट है तो पृथ्वी एलिमेंट है, जल एलिमेंट है, ये कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। अगर आपको मन करे तो थोड़ा सा इसको बुक्स में उलट लेना, लेकिन मैं पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो इसको पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंस फीचर एंड फंक्शन ऑफ 5 प्राइमोडियल एलिमेंट, यह सब्सटेंस जो 5 भौतिक एलिमेंट का जो फंक्शन है इसको मैं सिर्फ समझा देता हूँ। जैसे पृथ्वी महाभूत है तो क्या होता है, ये हेल्प करेगा किसमें, तो स्टेबिलिटी, सपोर्ट एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करेगा। रफनेस भी और कंट्रोल द मूवमेंट, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल कौन करेगा, या अलग अलग गंध जो होगा पृथ्वी महाभूत की वजह से। फ्लूइडिटी अनकॉन्सिक्वेंस जल महाभूत का ये होगा, ये क्या करेगा, सॉफ्टनेस और इनियस करेगा, यूनियन करेगा वेरिएट सब्सटेंस को। और टेस्ट और वाटर के लिए कोई भी टेस्ट सब्सटेंस प्रिसीव करने के वाटर इसेंशियल है। कैसे, जैसे हम कुछ खाते हैं तो जब तक सलाइवा नहीं आएगा तो उसे मिक्स नहीं होगी ना, तो टेस्ट कैसे पता चलेगा, ये हो गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे क्या, हॉट, क्या होता है, हॉट या पेंट्रेटिंग नेचर जो होता है तेज महाभूत का, किसका होता है, हॉट एंड पेंट्रेटिंग नेचर ऑफ तेज महाभूत। ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन का, कन्वर्सन का, डाइजेशन में हेल्प करता है। वायु महाभूत का मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। स्पेस जो कैविटी कहीं भी देखने को मिलेगा वहाँ पे आकाश महाभूत का रोल होगा, ठीक है। अब एक पंचभौतिक को कैसे एग्जामिन करेंगे, ये चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, ये बुक्स में है लेकिन सिलेबस में नहीं है। मेरे PDF बुक्स में था तो मैंने PDF बनाया तो उसमें था। तो देखो शरीरस्य दोष धातु मला मूला, मतलब हमारे जो बॉडी है, जो जितने भी हमारे बॉडीज के पार्ट है तो वो क्या होता है, उसमें दोष धातु और मल का तो क्या होता है, दोष धातु मला मूला ही शरीर, मतलब हमारा जो बॉडी है वो दोष धातु और मल का बना होता है, ठीक है। इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या, फंक्शन ऑफ दोष। दोष का फंक्शन क्या होता है ये समझिए। दोष क्या होता है, एनर्जी होता है, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक है। जिसे वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट बात का काम हो गया, डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी पित्त का काम हो गया, ग्रोथ, यूनियन, स्टेबिलिटी एंड कंपोजिशन कफ का काम हो गया, मतलब दोष का ये काम हो गया। तीनों वर्क किसका हो गया, दोष का हो गया, ठीक है। तो देखिए ये फंक्शन किसका, बात पित्त और कफ का है, ठीक है। अब बॉडी टिश्यू का ये जो फंक्शन, ये श्लोक का प्रोडक्ट लो, हाँ मतलब पूरा धातु आपकी कंप्लीट मैं करूँगा इसी एक श्लोक से, ठीक है। और ये श्लोक आपके एग्जाम में एकदम मतलब ऐसा कोई साल का एग्जाम नहीं जहाँ इस श्लोक से आपका काम नहीं लगे, तो ये श्लोक याद कर लो। प्रीनिनम मतलब क्या होता है, नूरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये रस धातु क्या करता है, प्रीनिनम प्रोवाइड करता है। रिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन होता है और एक डिहाइड्रेशन होता है, तो उसको फिर से रिहाइड्रेशन करने का काम करता है रस धातु। जीवन, लाइफ देने का काम करता है क्या, रक्त धातु। लेपन, मांस धातु क्या करता है, कवरिंग करता है।
रस रक्त मांस मेद, मेद धातु क्या करता है, संनिहन करता है, रस रक्त मांस मेद। अस्थि धातु क्या करता है, धारण करता है, ठीक है। और मज्जा धातु पूरण करता है। और शुक्र धातु गर्भ उत्पादस। धातु नाम श्रेष्ठ कर्म कर्मात् समृत हो। क्लियर, इतना ही याद रखना है, बाकी आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, कई जगह ये आएगा। देखिए अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो रक्त धातु हो गया, ये क्या होता है, सिल्वर पार्ट एंड हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेशन करेगा ब्लड को। उसके बाद मांस धातु क्या करता है, मसल टिश्यू मूवमेंट करेगा। मेद धातु ये डिपोज टिश्यू हो गया, लुब्रिकेशन करेगा। अस्थि धातु क्या कर सपोर्ट करेगा, और एक क्या करेगा, एकोमोडेटिंग करेगा बोनी स्ट्रक्चर को, ये सपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। और मज्जा धातु क्या होता है, ये कैविटी जो होता है उसमें फिल करता है और प्रमोट करता है अंडरस्टैंडिंग को। शुक्र धातु क्या करता है, रिप्रोडक्टिव सिक्रेशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लियर, ये सब कुछ फिगर्स वगैरह दिया गया, बहुत इजीली आप समझ सकते हो, लेकिन इसकी देख लेना बुक्स में से, बाकी कुछ नहीं है। ये स्पर्म हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़े हुए। अब बेस्ट प्रोडक्ट का फंक्शन, बेस्ट प्रोडक्ट का फंक्शन क्या होता है, देखिए बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, जो टॉक्सिक मटेरियल जो हमारे बॉडी में होता है उसको हम एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं हमारे बॉडी में। मॉडर्न वाले लोग क्या कहते हैं, बेस्ट मटेरियल को सिर्फ बॉडी से बाहर निकाल दो, लेकिन आयुर्वेद ये नहीं कहता। बेस्ट मटेरियल का जो कुछ जो है ना यूज भी है और उसका मिस यूज भी है, मतलब नुकसान भी है और कुछ फायदे भी है। जैसे बात करें क्या, जैसे पहला हो गया कि एग्जाम्पल की बात करें, इंपॉर्टेंस है बेस्ट मटेरियल का बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम इजीली समझते हैं। जैसे बात करें इन ओलिगोयूरिया या एन यूरिया, एन मतलब नॉट और यूरिया मतलब यूरिन, तो यूरिन का आउटपुट जो नॉर्मल अमाउंट होता है ना उससे कम हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या टॉक्सिन एक्यूमुलेट होने लगेगा और सीरियस कंडीशन जैसे यूरेमिया हो जाएगा, ठीक है। तो यूरेमिया में भी मॉडर्न में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में जो हमारी मेडिसिन आती है, गोछूर आदि गुगुल आती है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट आती है जिसमें अनुपान को हम मेंटेन करते हैं पेशेंट को, वहाँ पेशेंट काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जो डायलिसिस पर जाने वाले पेशेंट है उसको भी हम लोगों ने ठीक किया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंस्पाइट ऑफ नॉर्मल स्टूल, अगर नॉर्मल स्टूल अगर मॉर्निंग में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कॉन्स्टिपेशन से या किसी भी तरह का या डायरिया हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो पर्सन का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ यूरिन, मूत्रस्य क्लेद वाहनम, कई बार फंक्शन ऑफ यूरिन पूछे गए हैं 2-2 मार्क्स में, ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन पूछे गए फंक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल तो आपको वो लिखना पड़ेगा। मूत्रस्य क्लेद वाहनम, मूत्र क्या करता है, क्लेद का वहन करता है, क्लेद मतलब जो बॉडी का मॉइस्चर उसको बॉडी के बाहर निकालता है। पुरुषस्य अवष्टम्भ, पुरुष क्या करता है, अवष्टम्भ, अवष्टम्भ का मतलब क्या होता है समझिए, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करना होता है बॉडी को, ठीक है। और स्वेदस्य क्लेद वृद्धि, मतलब क्लेद की वृद्धि करता है हमारे बॉडी में, कौन, स्वेद, ठीक है। अब रोग आरोग्य कारणम, ठीक है, ये देखिए ये भी सब लोग पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में। काल अर्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अति मात्रक सम्यग् योगस्य विज्ञा रोग आरोग्य कारणम। देखो काल, अर्थ और कर्म ये तीनों का अगर हम हीन योग, अति योग, मिथ्या योग करेंगे तो डिसऑर्डर होगा, अगर उसका हम सम्यक योग करेंगे तो डिसऑर्डर नहीं होगा। आपको इतने ही याद रखने हैं, बाकी मैंने वहाँ पे फिजियोलॉजी में अच्छे से, अष्टांग हृदय में अच्छे से बताया है, वहाँ से भी आप समझ सकते हो अगर आपने वो वीडियो देखा। रोग आरोग्य लक्षणम, ठीक है, रोग आरोग्य से लक्षणम, ऐसे भी यहाँ भी मैंने उतना बता दिया वही काफ़ी है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। रोग वस्तु दोष वसम्य, दोष साम्य अरोग्यता, अगर दोष अगर अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया तो डिजीज होगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो हेल्दी होगा। क्लियर, ये पहला ही सलोक याद रखना, दूसरा याद नहीं रखना आप, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा याद रखोगे तो फिर भूलोगे जाओगे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्या है, सामान्य विशेष सिद्धांत, ये श्लोक को आप रट लो, पदार्थ विज्ञान का एक एक लाइन में ये श्लोक आ चुका है। सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम हास हेतु विशेष च प्रवृत्ति रुभ्यस्य तु सामान्यकत्व करम विशेषस्तु पृथकत्व तुल्यर्थता ही सामान्य विशेषस्तु विपर्य। ये सारा इसका हर एक लाइन पदार्थ विज्ञान में चैप्टर से सामान्य विशेष वहाँ पे आया है और वही एग्जाम में उठा के पदार्थ विज्ञान में पूछ दिया गया, ठीक है। अब देखिए सामान्य विशेष सिद्धांत क्या होता है, सामान्य जैसे क्या होता है कि डिजीज या कोई भी कंडीशन जो इससे मतलब किसी चीज़ का क्षय हो गया, समझो सिंपल बात का किसी पेशेंट में क्षय हो गया तो बात वृद्धि करने वाला सिमिलर द्रव्य दो या उसके सिमिलर गुण का तो सब्सटेंस दो या वैसा कर्म करा दो ताकि बात की वृद्धि हो जाए, तो वो सामान्य हो गया। या कफ की क्षय हो गया तो उसको वृद्धि कराना है, या जो पित्त की क्षय हो गया तो उसको वृद्धि कराना है, तो ये आपका हो गया सामान्य। विशेष मतलब ओपोजिट, कोई चीज़ बढ़ा हुआ है तो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है तो उसे वैसा द्रव्य दो, वैसा गुण कराओ या वैसा कर्म करा दो तो उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये सामान्य विशेष सिद्धांत है, ट्रीटमेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। अब द्रव्य गुण कर्म सिद्धांत, द्रव्य गुण और कर्म सिद्धांत, ठीक है, एग्जाम में तो आते नहीं है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। द्रव्य रस वीर्य विपाक
प्रभाव सिद्धांत, ठीक है। ये बीए में सेकेंड ईयर के, वो भी पिछले भी और ये भी दोनों बीए में सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है। मतलब कहते हैं रस वीर्य विपाक, रस पंचक के नाम से आती है, सेकेंड ईयर में इसका बहुत अच्छा यूज है। यहाँ पे आपको सिर्फ यही जानना है कि मतलब होता है क्या है कि एनी सब्सटेंस जो डिपेंड करता है रस वीर्य, मतलब रस जो टेस्ट प्रेसिव करता है टॉन्क्यू, वीर्य मतलब उसकी जो पोटेंसी होती है वो, और डाइजेशन के बाद जो उसका टेस्ट प्रेसिव होता है इसको विपाक, और इसके पोटेंसी जो प्रभाव जो स्पेशल पोटेंसी जो होता है ना प्रभाव, ऐसा होता है। इसको आप, हालांकि इसका इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट ईयर रसकम्य अध्याय में पढ़ने हैं, जो मैंने पढ़ा दिया रसवेदिया अध्याय में, लेकिन आगे इसको पढ़ना है, ठीक। कार्य कारण सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है, देखिए देयर इज ऑलवेज एग्जिस्ट सम पार्टिकुलर काउज। कोई भी काम है, कोई भी फंक्शन या कोई भी एक्टिविटी के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। विदाउट रीजन कोई भी फंक्शन करेगा। अगर हम लोग अगर फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बीएमएस फर्स्ट ईयर पास करना है, पहला बात। दूसरी बात, हमको एक अच्छा डॉक्टर्स बनना है, तो इसीलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन और एक्टिविटी विदाउट रीजन कोई भी फंक्शन नहीं करता। फिजिशियन अगर पेशेंट को एग्जामिन करता है तो क्या सिंसियर अटेम्प्ट करके तब काउजेटिव फैक्टर का पता करता है। अच्छे से नहीं करोगे तो गलत डायग्नोसिस हो जाएगा, तो पेशेंट को रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, फिर आप अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं कहलाओगे, ठीक है। तो दोष धातु मल इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना होता है। यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।